Hello children, how are you? Today we are going to read chapter 2 of ninth class, Beehive, the sound of music. Okay, Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. Evelyn Glennie एक लड़की है जो साउंड को बिना सुने सुनती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सुनिएगा मुझे ध्यान से। रस आवर क्राउड्स jostle for position on the underground train platform. अंडरग्राउंड जो रेलवे प्लेटफॉर्म होता है उसमें स्थान बनाने के लिए खचाखच भीड़ जो है धक्का मुक्की कर रही थी. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. ठीक है, तो उसमें एक दुबली पतली 17 वर्षीय लड़की, छोटी लड़की जो अपनी उम्र से भी कम दिख रही थी, घबराई हुई उत्तेजित थी, जैसे कि उसने आ रही रेलगाड़ी का कंपन महसूस किया हो. ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे आती हुई ट्रेन का कंपन उसे महसूस हुआ हो. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. यह उसका प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी स्कूल जो था म्यूजिक का लंदन में, उसका पहला दिन था. ठीक है, एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. तो वो जैसे कि अभी बताई कि लंदन में जो संगीत का सम्मानित रॉयल एकेडमी था उसमें उसका पहला दिन था और एक स्कॉटलैंड से आई हुई लड़की पतली दुबली बहुत ही अधिक भयावह थी, यानी कि डर रही थी. ठीक है, टीनेजर. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was proudly deaf. मगर उसको संगीतकार बनने की इस इच्छुक ने एक बहुत बड़ी ललकार का सामना किया, है ना. वह गंभीर रूप से बहरी थी. इवेलिन ग्लेनीज सेकेंड पार्ट पढ़ी, देखिए सेकेंड पैरा. इवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. इसका जो सुनने का पावर था, है ना, उसकी जो सुनने की शक्ति थी वो बहुत, सुनने की शक्ति की जो कमी थी उसको, वो बहुत ही क्रमिक थी, है ना, ग्रेजुअल. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग when the 8-year-old Elevin was waiting to play the piano. उसकी माँ को याद है ना, कि जब वो 8 वर्ष की थी तो उसको भी उसका नाम पुकार रहे थे और वो 11 was waiting for the piano. They called her name and she didn't move. मतलब उसकी माँ को याद है, नोटिस करी थी जब वो 8 वर्ष की थी इवेलिन, तो वो पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी. उसने उसका नाम पुकारा लेकिन वो ज़रा भी हिली नहीं. ये उसकी माँ कह रही है कि उसको याद है जब 8 वर्ष की थी और पियानो बजाने के लिए उसका इंतज़ार कर रही थी और उसका नाम पुकारा गया तो वो ज़रा सी भी हिली नहीं. I suddenly realized she hadn't heard. तब मुझे अचानक महसूस हुआ कि यह बिल्कुल ही नहीं सुन सकती है. सेज इशाबेल ग्लेनी, उसकी माँ इशाबेल ग्लेनी कहती है. For quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. शुरू में उसने अपने दोस्तों और टीचरों से इस बात को छिपाने का अच्छा खासा प्रबंध कर लिया, है ना. डिसाइड कर लिया कि इसको छुपा के रखना है और वो पूरा कोशिश की कि इस बात को छुपा के रखे अपने दोस्तों से और अध्यापकों से. बट बाय द टाइम शी वॉज इवेलिन, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. तो
जब वो कोशिश कर रही थी, है ना। लेकिन उस समय जब वो 11 वर्ष की थी, उसके लक्षण बुरी अवस्था में आ गए और उसकी हेड मिस्ट्रेस ने, मुख्य अध्यापिका जो थी, उन्होंने उसके माता पिता को उसको क्या स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए कहा, और कि मतलब उसको ले जाइए और इलाज कराइए। उनके टीचर ने ये महसूस कर लिया कि ये सुन नहीं पा रही है, ठीक है। इट वॉज देन डिस्कवर दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली impaired as the result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. तो तब जब उसको ले जाया गया तब यह पाया गया कि उसकी सुनने की शक्ति जो है वो लगातार नसों के नष्ट होने से अत्यधिक कमज़ोर हो गई थी ना। ग्रेजुअल नर्व डैमेज, नसों के कमज़ोर होने से कमज़ोर हो गई थी, और उनको बताया गया कि वह सुनने में सहायता देने का जो एड्स, हियरिंग एड्स हैं, वो दिया जाएगा उसको अगर, तो वो अच्छी हो जाएगी और उसको बहरों के स्कूल में भेज दिया जाएगा। सब कुछ अचानक, लेकिन एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज इवेलिन। एवेलिन कहती है कि सब कुछ काला लग रहा था। बट इवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन इसके बावजूद इवेलिन जो है वो सब कुछ छोड़ने वाली नहीं थी। बट इवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन वह सब कुछ छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने तय किया कि वो सामान्य ज़िंदगी जिएगी और अपने संगीत की तरफ जो लगाव है उसको वो आगे बढ़ाएगी। अपनी संगीत में जो उसको रुचि है वो जारी रखने के लिए उसने डिटरमाइन किया, ठीक है। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा और उसने तय किया कि वो भी उसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परसोनिस्ट रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स ने उसको निरुत्साहित किया, हताश किया, है ना। लेकिन ये जो ताल वादक थे रॉन फॉक्स, उसने इसके पोटेंशियल को महसूस किया, इसकी ऊर्जा को। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। तो उन्होंने क्या किया, उस धुन को 2 बड़े से ड्रम पे बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और कहा कि इसको कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। इसको कोशिश करो कुछ अलग तरीके से करने का, है ना, सेंस करने का, अनुभव करने का। इवेलिन ने कहा, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो मतलब एक दिन जब वो जाइलोफोन बजाते हुए उसको देखी तो निश्चय की कि वो भी इसे बचाना चाहती है, और बहुत से अध्यापकों ने जब उसको निरुत्साहित किया, लेकिन तबला वादक जो थे रॉन फॉक्स, उन्होंने उसके सामर्थ्य को पहचान लिया और उसने 2 बड़े ड्रमों को विभिन्न स्वरों में बजाकर शुरुआत की। तुम्हारे कानों से मत सुनो, उसने कहा, इसे किसी दूसरी प्रकार से महसूस करो। एवलिन कहती है कि अचानक मैंने अनुभव किया कि मैं ऊंचे ड्रम को कमर से ऊपर और नीचे वाले को कमर से नीचे महसूस कर सकती थी। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट। अब मतलब उसको महसूस हुआ कि वो जैसे कमर से ऊपर तक एक ड्रम को महसूस कर रही है और दूसरे को कमर से नीचे तक, है ना। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइजेज। तो फोर्ब्स ने इस एक्सरसाइजेज को बार बार रिपीट किया एंड सून इवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। कान से तो वो नहीं सुन सकती थी, तो उसने अपनी उसको बॉडी से महसूस करना शुरू किया और उसने तुरंत महसूस किया कि वो अपने तबला वादक के नोट्स को धीरे धीरे समझ पा रही है ना। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन।
और उसने कहा कि मैं सीखना शुरू कर चुकी हूँ अपने माइंड से, बॉडी से साउंड और वाइब्रेशन को सीखने का, है ना। द रेस्ट वॉज सी डिटर्मिनेशन एंड हार्ट। तो वो ध्वनियों को और कंपनों को अपने दिमाग और शरीर को खोलना सीखी थी, और बाकी सब केवल निश्चय और कड़ी मेहनत थी। एक बार फिर से दोहराती हूँ। फोर्स अभ्यास को दोहराते रहे, और जल्दी ही एवलिन को लगा कि वह निश्चित स्वरों को अपने शरीर के विभिन्न भागों में महसूस की है, और मैंने ध्वनियों और कंपनों से अपने दिमाग और शरीर को खोलना सीखा था। वो बोलती है, बाकी तो सब केवल निश्चय और कड़ी मेहनत है, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, है ना। शी टर्न शी टूर द She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, उसके बाद जब वो 16 साल की थी तो उसने एक नौजवान ऑर्केस्ट्रा जो गाना बजाने वाले लोग होते हैं उनके समूह को कहते हैं, उनके साथ वो ब्रिटेन की यात्रा की। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने अपने संगीत को जीवन बनाने का निश्चय किया। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. है ना। तो जब वो 16 साल की यात्रा 16 साल की उम्र में नौजवान ऑर्केस्ट्रा के साथ ब्रिटेन की यात्रा की और संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया, तो उसने संगीत बाल एकेडमी के लिए ऑडिशन, है ना, दिया, और एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त की। वह क्रमशः बजाने के काम से अपने 3 साल के समय में अनेक बड़े अवार्ड लेने वालों पर अधिकार कर लिया। और पैरा 5, and for all this Evelyn won't accept any hint of heroic achievement। और इन सब के लिए एवलिन ने वीरता की उपलब्धि का संकेत प्राप्त नहीं किया होगा। If you work hard and know where you are going, you will get there। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे और तुमको पता होगा कि तुमको कहाँ जाना है, तो तुम निश्चित वहाँ पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और वो सचमुच ऊंचाई पर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी percussionist with a mystery of some 1,000 instrument and hectic international schedule। और उसने ऊंचाई को प्राप्त किया और संसार के सबसे इच्छित वरदान को 1000 वाद्य यंत्रों पर स्वामित्व प्राप्त करके, व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राप्त करके। मतलब कि जो चीज़ हम कठिन मेहनत से करेंगे और जानते हैं हम अगर कि हमको कहाँ जाना है, तो हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह से उसने भी शिखर को प्राप्त किया और संसार के सबसे इच्छित वरदान को 1000 वाद्य यंत्रों पर उसने अपना स्वामित्व प्राप्त किया, और सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी उसको मिले, है ना। एंड फॉर ऑल दिस इवेलिन, पैरा 6 में, इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच इवेलिन functions so effortlessly without hearing। In our 2-hour discussion, she never missed a word। Men with bushy beards give me trouble, she laughed। और एवलिन को न सुनने के बावजूद पूरे प्रयास से कार्य करते देखना मन को मोह लेने वाला है। हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में वह कभी भी एक शब्द नहीं भूली, है ना। और झाड़ियों के समान दाढ़ी वाले आदमी ने मुझे कष्ट दिया, वह हंसी। सी लाफ्ट। वो बोलती है कि दाढ़ियों जैसा दिखने वाला
झाड़ियों जैसा दिखने वाला एक दाढ़ी वाले आदमी ने उसको कष्ट दिया और वो हंसी। नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आईज। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, है ना। तो जो दाढ़ी वाला जो आदमी था वो बोलती है कि उसने मुझे कष्ट दिया। वह केवल होठ ही नहीं, उसका पूरा चेहरा, खास करके आंख देख रहा है। वह बिना किसी गलती के स्कॉटलैंड देश संबंधी लय में बोली, है ना। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिस जापानीज। और वह जो है बिना किसी गलती के स्कॉटलैंड देश संबंधी लय में बोली, मेरी आवाज़ साफ है क्योंकि मैं सुन सकती थी। जब मैं 11 वर्ष की थी तब जेल व अस्पताल में स्वतंत्र मेल था। Para 7. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. है ना। जहाँ तक संगीत की बात है, वह कहती है कि वो मेरे शरीर के हर हिस्से में आता है। इट पोर्स इन थ्रू, जैसे वो उसके शरीर के हर भाग में डल गया हो, है ना। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। ऐसा लगता था कि उसके शरीर के हर हिस्से से आता है, त्वचा में सनसनाहट पैदा करता है ना। और उसके गालों की हड्डियों में और बालों में भी उसको लगता था जैसे कि उसके हर पार्ट में संगीत है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her finger steps। और जब वो जल तरंग बजाती है तो उसे आवाज़ का छरियों से होकर उसकी उंगली के शिखर तक पहुंचने का एहसास होता है। समझ गए। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body on a wooden platform. She removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs। और जब वो इस तरह का एहसास होता है तो ड्रम के साथ झुककर वह आवाज़ की गूंज को अपने शरीर में बजते हुए महसूस कर सकती है। वो क्या कर रही थी कि लकड़ी की स्टेज पर अपने जूते को निकाल देती थी ताकि उसकी जो कंपन है उसके पैरों और टांगों में महसूस हो सके। नॉट सरप्राइजिंगली, Para 8. Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award, says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully। कह रहा है कि नॉट सरप्राइजिंगली, है ना, आश्चर्य नहीं है ना, कि इवेलिन जो है वो अपने कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है कि वो एवलिन जो है वो अपने श्रोताओं को खुश करती है। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के जो एकल संगीत वादक गौरवशाली वार्षिक पुरस्कार से उसको नवाजा गया। और ड्रम बजाने के माहिर जेम्स ब्लैड कहते हैं, हो सकता है कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति को छीन लिया है ना। सेज मास्टर परस्यूशनिस्ट जेम्स ब्लैड्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब हो सकता है कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति को छीन लिया है, लेकिन उसने उसे एक विशेष चीज़ दे दी है, असाधारण चीज़, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो हम सुनते हैं वह महसूस करती है, मतलब वो सुन नहीं पाती है लेकिन वो महसूस करती है। उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ भगवान ने दिया, है ना। वो उसको महसूस करती है और हमसे कहीं ज़्यादा अधिक गहराई से। यही कारण है कि वह संगीत को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाती है, सो ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। इसीलिए शायद
वो सुन नहीं पाती है लेकिन उसको महसूस करती है हम लोग से ज़्यादा अच्छी तरह से, इसीलिए वो शायद म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर पाती है। इवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। वो एवेलिन स्वीकार करती है, कन्फेस करती है कि वो काम करने की आदी हो चुकी है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। उसने पुराने संगीतकारों से अधिक मेहनत की है ना। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन उसके जो परिणाम हैं वो भी महान हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, इवेलिन also गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो इवेलिन कंसर्ट के अलावा जेलों और हॉस्पिटलों में भी, अस्पतालों में भी अपने कंसर्ट दिया करती थी। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी ऑफ क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और वो उसकी प्रायोरिटी थी, वो ज़्यादा क्लासेस यंग म्यूजिशियंस के को, जो युवा थे, है ना, वो जंगी मतलब कहने का मतलब वो जवान संगीतकारों की कक्षाओं को ज़्यादा प्राथमिकता देती है। ठीक है। And Richlin of Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. वह बहरे बच्चों के लिए चमकती हुई प्रेरणा है। वो बोलते हैं बीथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की, एंड रिचलिन कहती हैं वह बहरे बच्चों के लिए चमकती हुई प्रेरणा है। वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वे नहीं जा सकती, है ना। लास्ट पार्ट, Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought persuasion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. एवलिन ग्लेली पहले ही अपनी आयु के लोगों से अधिक सिद्ध साबित हो चुकी है और उसने नाटक वालों के सामने टक्कर मोल ले ली थी, है ना। And demonstrated that it can be very moving. She was giving inspiration to those who are handicapped. People took to her and say, if she can't do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasures to millions. और इस तरीके से वह उन्हें जो विकलांग हैं ईश्वर प्रेरणा देती थी। आदमी जो उसकी ओर देखते और कहते अगर वह इसे कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, और जो किसी से कम नहीं, वह हजारों की अति विशाल असाधारण खुशी प्रदान करती थी। इफ़ सी कांट डू इट आई कैन, इफ़ सी कैन डू इट, जो भी उसको देखता था वो कहता था अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने बहुतों को अपार खुशी दी। तो ये कहानी थी। कैसा लगा आपको? समझ में आया होगा बच्चों? आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया, आगे के चैप्टर के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आगे के चैप्टर्स इजीली अवेलेबल होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए। टिल देन बाय।